कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम बना रहे। जग में सत्संग हम क्यों करते हैं? अगर कोई ये पूछे कि सत्संग क्यों करते हैं, तो ज्ञान के लिए करते हैं या भक्ति के लिए करते हैं? ना, विवेक के लिए। विवेक के लिए। देखो, विवेक का मतलब होता है प्रयोगात्मक ज्ञान। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विध निषेध का जो ज्ञान है वो विवेक का स्वरूप है ना। और ये सत्संग से प्राप्त होता है ना, सत्संग से प्राप्त होता है। जग में सत्संग बिना मानो सदगति मति पाना, क्या जाने आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते सब निज कर्मों के द्वारा ही, पर जिनमें इतना ज्ञान नहीं, यहाँ पर भी ज्ञान, पर जिनमें इतना ज्ञान नहीं, वह दोष निराना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सदगति मति पाना, क्या जाने। आचार्य कहते हैं जो पहुंचे हुए संत जन है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति में बहुत से ऐसे भक्त हैं जो भगवंत के पास बाद में पहुंचते हैं, लेकिन संत के पास पहले पहुंचते हैं। और संत के पास जब जाते हैं तो संत उन्हें अलौकिक ज्ञान देते हैं। ये बात प्रमाणित करने की नहीं है, सहज स्वाभाविक बात है। जो पहुंचे हुए संत जन है, उनसे पूछो पथ की बातें। जो बारह बाट बीच में है, जो बारह बाट बीच में है, वो राह दिखाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सदगति मति पाना क्या जाने। अंतिम भाव है क्या? उन्नति का साधन सेवा है, सेवा उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सदगति मति पाना क्या जाने। देखिए, संसार में संत तो मिलना सरल है, संत मिलना सरल है, लेकिन संतों से सत्संग मिलना बड़ा कठिन है। संत तो मिल जाते हैं, लेकिन सत्संग नहीं प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि सत्संग तो हमारी मत के अनुसार ही प्राप्त होने वाला है। संत दो लोगों को मिले, कुंभज ऋषि के पास भगवान शंकर भी गए और मैया सती भी गई, लेकिन सती जी को संत तो प्राप्त हुए, लेकिन सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। समझे ना? क्या सत्संग हुआ? नहीं हुआ। सत्संग हुआ, लेकिन सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सत्संग बड़ा दुर्लभ है। सत्संग कैसे दुर्लभ है जी? तो मानस की एक कहानी कहती है। क्या कहती है? कहा सत संगति दुर्लभ संत
कहूं बारा। निमिष दंड, निमेष मात्र भी अगर सत्संग प्राप्त हो जाए तो सत्संग का प्रभाव क्या है? सत्संग का प्रभाव क्या है? तो किसी ने कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग का सुख, अपवर्ग माने मोक्ष का सुख। धैर्य तुला एक अंग, लेकिन तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। जो सुख लो सत्संग, क्षण मात्र भी अगर सत्संग हो जाए तो स्वर्ग का सुख और मुक्ति का सुख, मोक्ष का सुख, अपवर्ग का सुख सब एक तराजू पर रख दिया जाए, लेकिन क्षणिक सत्संग का सुख एक तराजू पर रख दिया जाए तो वो भारी हो जाता है। क्यों हो जाता है? बोलिए जरा। हमारे आदरणीय कालीचरण कुशवाहा जी सब्जी वाले, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के श्री चरणों में साधुवाद। क्यों? क्योंकि सत्संग हमें विवेक प्रदान करता है और सत्संग हमें परमात्मा की कथा प्रदान करता है। और जो सत्संग मिल जाता है तो आचार्यों ने कहा बिन सत्संग न हरि कथा, हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। अनुराग, अनुराग तो हो सकता है, लेकिन दृढ़ अनुराग तो सत्संग से ही हो सकता है। क्यों? तो भगवान कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवा भजन है दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और ये सत्संग से ही प्राप्त होता है महाराज, बिना सत्संग के प्राप्त होने वाला नहीं है। सत्संग से ये भी मिलता है। क्या मिलता है? इन्होंने बताया बिनु बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। देखिए, सत्संग से मोह का विनाश हो, सत्संग से भगवान की कथा मिले, और भगवान की कथा मिलने पर मोह का नाश हो, और जब मोह का नाश हो गया तो भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। लेकिन एक चीज और मिलती है। क्या मिलती है? सत्संगति संस्कृति कर अंता। देखो, बढ़िया बात निकल के आई। सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति क्या प्रदान करती है? तो कहा संस्कृति कर अंता। संस्कृति माने, संस्कृति माने एक रोग है जिसे कहते हैं भवरोग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। और जब ये संत मिल जाते हैं, सत्संगति मिल जाती है, तो क्या होता है? तो संस्कृति कर अंता, इस संस्कृति का विनाश हो जाता है। ये जो सदैव संस्कृति में हम फंसे हैं ना, ये स्वयं नष्ट हो जाती है ना। और देखिए जरा, और सत्संग से क्या मिलता है? आपने कहा संतों का मिलना सरल है। व्यास जी महाराज, जो भक्त होते हैं ना, वो भक्ति चाहते हैं, लेकिन अगर संत मिल जाए तो वही भक्ति अनुकूल हो जाती है। देखो महाराज, अनुकूल हो जाती है, अनुकूल हो जाती है। मिलही मिलही जो संत हो ही अनुकूला। मानस तृतीय सोपान है ना, जहां पर माया ईसना पुकह चाहहि सो जीव, और बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेग द्रवो में भाई, सोमम भगत भगत सुखदाई। सो स्वतंत्र विलंबनाना, तहि अधीन ज्ञान विज्ञाना भगति। हो
हो गया हो गया हो गया। देखो यही तर्क हमारा था, यही तर्क हमारा था कि भगत तात अतु अनुपम सुखमूला और मिले जो होए संत अनुकूला और तेई आधीन ज्ञान विज्ञाना। ये संघर्ष भी भक्ति के अधीन है। अगर भक्ति है तो फिर संघर्ष होने वाला नहीं है। चलो अच्छा, संस्कृत एक शब्द आपने दिया, संस्कृत आप पे तो सत्संग मिलेगा तब जाएगी। मैं कहता हूं परमात्मा की कथा अगर मिल जाए तो संसति समाप्त हो जाएगी। कैसे व्यास जी? संसद रोग, तो संसद आपने कहा रोग, आपने जोड़ा अर्धारी में दे रहा हूं। कहा संस्राति रोग भोग फल भूरी और राम राम कथा गावई अति सूरी। राम कथा ध्यान देना, इसीलिए आचार्य कहते हैं कि राम ही सुमीरिय और गाइए राम ही। क्यों? क्योंकि संतात सुनिए राम गुण ग्राम। ये राम कथा कहां से मिलेगी? राम कथा कहां से मिलेगी? अभी अभी इन्होंने दोहा पढ़ा था, बिनु सत्संग न हरि कथा। अच्छा, दोहा इन्होंने पढ़ा, एक अर्धाली में पढ़ रहा हूं। ये राम कथा कहां से मिलेगी? तो कहा राम कथा के तेई अधिकारी। ये वाला स्वर भी हमें बड़ा अच्छा लगता है, ये वाला कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं। हैं? कैसे? किनको मिलती है? तो आचार्य कहते हैं कहा राम कथा के तेई अधिकारी, तो जिनका सत संगति अति प्यारी। सत्संगत ध्यान देना, लेकिन ये सत्संगत मिलेगी कब? तो कहा बिना 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 सत्संग विवेक न। के पास क्या पढ़ा इन्होंने? कहा बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न। अब ये कृपा कैसे मिलेगी? सत्संगति मिलेगी कृपा से, और कृपा कैसे मिलेगी? तो फिर आचार्य कहते हैं अब आपको नीचे ही चलना है, हम पहुंचा रहे हैं धीरे धीरे। सत्संगति कैसे मिलेगी? कृपा से, और कृपा कैसे मिलेगी? तो आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? कहा मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। कैसे मिलेगी? तो कहा मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, तो कहा भजत कृपा करी है रघुराई। अब तो कठिन कर दिया आपने। बोले बोले मन क्रम वचन छाड़ चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। जी जब कृपा मिलेगी भजन से। अब ये भजन कैसे मिलेगा? रुको रुको, घुमाना पड़ेगा तब मिलेगा। ब्याज जी क्या यंत्र में कौन लिखा है? ये छांटना पड़ेगा। कृपा भजन कैसे मिलेगा? भजन तो मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि भक्त हूं ना, मैं तो ये कहूंगा कि अगर भगवान का भजन भी मिलेगा तो परमात्मा की कृपा से ही मिलेगा। भैया कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ भजन के चक्कर में पड़े हो सब? या तो भजन चलते रहता है। ब्याज जी की गर्मी आ गई, देखो ब्याज जी की गर्मी आ गई। वाह क्या बात है, इतने इतने मिश्रण रखे हो कि गर्मी यही जाती है। चलिए आप बोलिए। अब हमारे मनोज भैया का मन था तो हमने कहा थोड़ी देर होना चाहिए। और हमारे आदरणीय रमाकांत जी राजपूत जी बंडवा हमारे समिति अध्यक्ष के भांजे हैं, आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्रा पुनः सुंदर प्रस्तुतियों पर दोनों सरकारों के श्री चरणों में प्रदत्त हो रही है। हृदय से साधुवाद। अरे ये बताओ, भजन से कृपा मिलेगी
तो इसको यहीं से देख लिया जाए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। रामलीला तो हो रही है, लेकिन सुनने वाले इतने लोग हैं, तो क्या इस गांव में इतने ही लोग हैं? क्या इस बहुत बड़ा ग्राम, हम तो रात में आरंभ का गली ही नहीं बंद हुई रही थी, कहां तक है, ध्यान देना जरा। तो क्या इतने ही लोग हैं? बोले ना, इतने लोग नहीं है, परमात्मा की कृपा इतने लोगों पर है। भगवान का भजन इतने लोग नहीं है, परमात्मा की कृपा इतने लोगों पर है। तो आचार्य ने कहा, किसी ने मानसकार कहते हैं, क्या कहते हैं, कहा अब प्रभु कृपा और करहु यही भांति। कृपा करो तो क्या होगा? तो बोले सब ताज भजन करो दिन राती। सत्संग हो रहा है, बहुत लोग अपने घर का काम निपटा रहे हैं, बहुत लोग रात में देख के तनिया के सो रहे हैं, ध्यान देना। तो जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वही भजन। एक बात बताओ, भजन तो परमात्मा की कृपा से होगा, लेकिन भजन का अधिकारी कौन है? ये तुम्हारा वाला है, लेकिन एक चीज इसमें ये छूट रही है कि कृपा भजन से और भजन कृपा से, तो ये दोनों बातें तो एक दूसरे के पूरक हो गई। यही तो कहना चाहते हो ना? ऐसे है नहीं, आपने पूरक कैसे हो गई? कोई दोनों बातें हमने थोड़ा कही है, एक बात आपने कही है। ध्यान देना, एक बात हमने कही है, ये एक बात हमने ये कहा है, हमने ये कहा है। ये दोनों पक्ष हैं, दोनों मंतव्य हैं। एक व्यक्ति कहता है कि भजन करेंगे तो कृपा होगी, लेकिन दूसरा कहता महाराज भजन भी तभी होगा जब कृपा होगी। हम वही तो हमारा मानना ये है कि भजन हो ही रहा है, तो मान लो कृपा हुई ही गई है, तभी हुई रहा है। कृपा हो गई तभी हो रहा है भजन। भजन आइए जरा व्यास जी, एक अर्धाली में कृपा की और प्रयोग कर रहा हूं, एक अर्धाली और कृपा की है। कहा, आइए जरा, आपने कहा रामलीला हुई रही है, तो रामलीला में वही लोग श्रोता बन करके बैठे जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा है। आइए जरा, एक अर्धाली है मानस की, और क्या कहती है, क्या कहती है, कहा आवत यही सर अति कठिनाई। अभी आगे वाला वो तो बाकी है ना। आवत यही सर अति कठिनाई, क्या जी, और राम कृपा बिनु आई न जाई। महाराज, अरे सुन तो ले, सुना तो ले, दाव तो बाकी है ना, दाव बहुत लगाते हो। दाव तो बाकी है, दाव बहुत लगाते हो। कृपा हो गई, आ गए, लेकिन आने के बाद भी जाड़ा लग गया, रजाई पड़ी। कृपा तो हुई, लेकिन कृपा से आए और आने के बाद में जैसे सरोवर के किनारे आए, बोले सर्दी बहुत, भाग चलो। सो रामलीला किनारे और रजाई किनारे है कैसे? तो कहा चढ़ता चाड़े विषम उर लागा और गयू न मज्जन पावे अभागा। मैं एक बात आपसे कहूं, हमें लगता है ये दोनों अर्धालियां एक दूसरे के विपरीत चरित्र की हैं। कैसे? ध्यान देना, जब राम जी की कृपा से कोई आता है तो वो तो स्नान कर पाता है, लेकिन जो अपना अभिमान लेकर के सरोवर में आता है वो आ तो जाता है, लेकिन आने के बाद, निकट पहुंचने के बाद जड़ता का, मूर्खता का जाड़ा लग जाता है। ध्यान देना, छोड़ लिया जाए, जुड़ जाएगा। हमें लगता है, तो मैं आपकी बात सीधे नहीं काट रहा हूं, लेकिन मानना ये है, जैसे ये जितने लोग बैठे हैं राम जी के कृपा पात्र बैठे हैं, लेकिन लीला देखने और भी लोग आए थे। शाम को भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन नाच देख के निकल गए। काहे निकल गए? या तो नींद सताने लगी या तो जाड़ सताने लगा। अरे नाचो लीला में बाहर आए। सुनो तो, या क्यों? क्योंकि वो आ तो गए हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा के पात्र नहीं थे, पुरुषार्थ के पात्र थे। और पुरुषार्थ लेकर के जो इस सरोवर में आता है वो आ तो जाता है, लेकिन सत्संग और कथा को प्राप्त
नहीं करता। क्यों? क्यों? मैंने कहा था संत मिलना सरल है, लेकिन सत्संग मिलना कठिन है। तो अधिकारी कौन है? ध्यान देना। तो बात कृपा की चल रही थी, कृपा की। और जो कृपा पा जाता है तो व्यास जी एक अर्धाली याद नहीं, एक चीज यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है जी, समझ लो कि अधिकारी तो है, नहीं। सुनो तो, एक अब हमारा अपना एक चिंतन, अब तुम हो तो लगा रहे हैं, राम कथा कहते अधिकारी, तुम हो इसलिए लगा रहे जी, हैं, जी। कुछ ना कुछ मिलेगा जी। कुछ निकाल के लाओगे क्योंकि खोजी हो। कृपा का अधिकारी कौन है? भगवान कृपा किस पर करते हैं? कृपा, देखिए कृपा सरल नहीं है, कृपा बहुत कठिन है, लेकिन कृपा का अधिकारी कौन है? क्या केवल भजन करने वाला? नो, अरे महाराज देखिए भजन करने वाला ही नहीं। हाँ, देखिए अगर केवल भजन करने वाला कृपा का वो बढ़िया अधिकारी क्या नहीं बात है। कल यही सत्संग हो रहा था गुरुदेव से मार्ग में, उन्होंने कहा कि भजन कृपा का अधिकारी अगर केवल कृपा का अधिकारी होता, भजन करने वाला, तो एक व्यक्ति है जिसने केवल एक बार नाम लिया, और नाम लिया नहीं, धोखे से निकल ही गया, और भजन करने में नहीं निकला, गाली देने में निकल गया। गाली दिया, क्या दिया? गाली दिया। लेकिन गाली देने में भगवान का नाम निकल गया। कैसे निकला? एक यवन था, यवन, गणिका अजामिल ज्ञात व्याध गीत कदाच तारे थना आभीर यवन। यवन तो जो यवन था वो पशुओं का व्यापार करता था, मार्ग में आ रहा था। व्यास जी कहां लगे हो? थोड़ी बहुत जुड़ जाओ। अब जैसे देखो जरा, यही अंतर है। आपकी कथा भी होती है, सबसे ज्यादा कथा तो वो साथ में रहने वाले जो आपके साथी होते हैं वही रहते हैं। और लोग तो एक दिन सुनते, 2 दिन सुनते, 3 दिन सुनते, 4 दिन सुनते, 7 दिन कोई सुनता होगा। और ये जो साथ में बजाने गाने वाले तो रोजे सुनते हैं, लेकिन कथा का प्रभाव इन पर बिल्कुल नहीं होता है। जी बताना, ध्यान देना, क्यों नहीं होता है? ये पुरुषार्थ के कारण कथा तक आ तो गए हैं, लेकिन सूझ जुआरी आपन दाऊ, इनको केवल दक्षिणा से मतलब है, तुम्हारी कथा से कोई लेना देना नहीं। प्रारब्ध के कारण कथा से कोई लेना देना नहीं है। अगर कथा से लेना देना हो, ध्यान देना, व्यास जी को केवल अपने बजाने से मतलब है, जो बजाने का लिया है, तुम्हारे चिंतन से कोई मतलब नहीं है। ध्यान देना। तो तर्क यहां था, आ तो जाएगा, लेकिन ये प्राप्त तभी होगा जब परमात्मा की कृपा होगी। बिना कृपा के प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन जो कृपा से आएगा वो लेकर के जाएगा, और जो पुरुषार्थ लेकर के आएगा वो जड़ता जाड़ विषम उर लागा, तो गयो न मज्जन पाव अभागा। करता क्या है वो? करता क्या है वो? यहां से जब वापस जाएगा तो इस चरित्र की प्रशंसा आप लोग कल निकलना और देखना, वही लोग ज्यादा बुराई करते मिलेंगे जो बीच से भाग गए होंगे। जो बीच से भाग गए होंगे वो कहेंगे, अरे मारा कुछ ठीक न रहा। क्यों? सर निंदा कहता ही बुझावा। वो सर की निंदा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उस पर परमात्मा की कृपा नहीं है। और जो कृपा का मैंने कहा था, इस कथा का अधिकारी, भजन का अधिकारी, तो भजन का अधिकारी वही है, कथा का अधिकारी वही है। तो आचार्य कहते, क्या कहते व्यास जी? संत प्यारे नहीं है। संत प्यारे नहीं, कौन है? तो कहा राम राम कथा के तेही अधिकारी, और जिनका हूँ सत संगति अति प्यारी। अब देखिए जरा, किसी ने कहा कि ये चरित्र सबको सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, लेकिन वक्ता को चुनाव कर लेना चाहिए कि हमें किसे सुनाना है और किसे नहीं सुनाना है। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ये कथा कभी न सुनाई जाए, लेकिन आजकल तो समस्या वो है कि गलिन गलिन गुरुआ फिरे
और मंत्र हमें से ले, और अगर ले लिया तो बोले लुटिया थारी बेच के हमें दक्षिणा दे। जैसे गुरु जी वैसे श्रोता भी दक्षिणा दे रहे। बोले पंडित जी 4 घंटा सुनाओ, तुम हम सुनन चाहे ना सुनन, ध्यान देना। लेकिन ईमानदारी ये है, काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा, क्या कहा? कहा तुझे द्रोही न सुनायऊ कब। अगर कोई ब्राह्मण का विरोधी है, ध्यान देना, और आपके पास आया, केवल इतने ऐसे पहचान हो जाएगी, कथा कराने के लिए आया और उसने कह दिया कि सुनाने आए थे, अरे मारा, बिल्कुल समझ लो ये तुमको भी कल बुरा कहेगा। जो ब्राह्मण का द्रोही है उसे कथा न सुनाई जाए, चाहे कहा सुरपा तिसरीस होय नृप जब हूं, कहिए न लोभी क्रोधी कामी, और जो न भजे सचराचर स्वामी। लोभी को कथा न सुनाओ, क्रोधी को कथा न सुनाओ, और द्रोही को कथा। अरे सुनबे काहे के करिए भाई, सुनाने का मतलब है नहीं जब सुनेंगे नहीं। चंद्रमा की किरण क्या सबको अच्छी लगती है? चंद्रमा की किरण क्या सबको अच्छी लगती है क्या? ना, चंद्रमा की किरण अगर अच्छी लगती है तो चकोर को अच्छी लगती है। और ये कथा क्या है? ये कथा चंद्रमा की किरण है। कैसे है? एक अर्धाली में दे रहा हूं, बढ़िया। कैसे है? कहा राम कथा, राम कथा शशि किरण समाना। अच्छा, अच्छी किसे लगेगी? कौन इसे पिएगा? तो कहा संत चकोर करई के ही पाना। चंद्रमा की किरण सबको अच्छी नहीं लगती, वो अगर अच्छी लगती है तो चकोर को अच्छी लगती है। और यही चकोर रूपी संत इस राम कथा रूपी शशि किरण का पान करते हैं। चंद्रमा की किरण किसको अच्छी नहीं लगती है? अगर कोई ये पूछे कि चंद्रमा की किरण किसे अच्छी नहीं लगती है, पहले इनका सुन लेने के बाद बताएं। आप हमारे आदरणीय छत्रपाल सिंह जी राठौर, सह कोषाध्यक्ष, आदरणीय हमारे सम्मानित श्री मनोज राजपूत जी, सह कोषाध्यक्ष, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के श्री चरणों में प्रदत्त की जा रही हैं। हृदय से साधु। बेजी, चंद्रमा की किरण एक अर्धाली याद आ गई, किसे अच्छी नहीं लगती है? तो कहा तिन्हीं सोहाई न अवध बधावा। बढ़िया सत्संग प्रारंभ हो गया है, ठीक है। चोर ही चांदनी रात ना भावा, चोर ही चांदनी रात न भावा। पंडित जी, ये चोर कौन है? चोर कौन है? ये तो कठिन वाला है भाई। चोर कौन है? क्योंकि चोर इसलिए मैंने कहा, भोले बाबा कहते हैं औरों एक कहूं निज चोरी। अरे वह चोरी अलग है भाई। नहीं तो इसीलिए मैंने कहा चोर कौन है? औरों एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। ये चोर कौन है? ये चोर वो है। कौन है चोर? व्यास जी बताओ, हमें तो पता नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगता है। ये हमें अच्छा नहीं लगता, आप इतने दिन बाद मिलते हो, आत्मिक कष्ट होता है। भगवान ना, हमको क्या बहुत दिक्कत है अच्छा, भाई? हमें बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कम से कम निर्विकार बिल्कुल कभी कभी ये भी कह देना संयोग चाहिए है भाई, हमको नहीं मालूम है, आप पे बताओ। अरे नहीं, आपको सब मालूम है। यही तो आपकी चतुराई हमें अच्छी लगती है। कौन है चोर? अच्छा बताओ, तुम बताओ कौन है चोर? नहीं, हम काहे बताई, छोड़ा आपके लिए कि हम वो हमारे लिए छोड़, कह दिन भाई हमें नहीं मालूम है, तो वही बताओ कौन है चोर।
बताओ अच्छा कौन है चोर? पंडित जी, हाँ। ईमानदारी में संसार में चोर वो है हाँ, कि कहे कुछ और करे कुछ, कैसे? जैसे जुड़ जाए बढ़िया लगेगा। जुड़ा जुड़ाया रखा है। चोर सदैव कहता कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोलता झूठ है। चोर से पूछो तूने चोरी की? नहीं की। अरे जो कह दे चोरी की वो चोर कहेगा। ध्यान देना, शंकर जी ने पार्वती जी को बताया कि मैं अपनी चोरी कहता हूं। ध्यान देना, तो फिर चोर काहे के? चोर तो वो है, मान लीजिए कोई वस्तु खो जाए और किसी ने पाया या तुम्हारे घर से चुराया, और चुराने के बाद तुमने पूछा कौन ले गया, आके दे दिया, तो काहे चोर? चोर तो वो है जो बतावे ना। और कथा में भी ऐसे लोग आते हैं जो केवल कमी निकालना चाहते हैं, कमी देखना चाहते हैं, कमी को ध्यान देने के लिए आते हैं। ईमानदारी के वही चोर है। जैसे क्या है? अरे कोनो चौपाई हो पाई है, चौपाई रही चौपाई है, ठीक है ना। चोर तो चोर, आपने चांदनी रात, मैंने पूछा चोर कौन? जैसे महाराज कुछ चोर बड़े अच्छे लगते हैं, चोरी करते हैं। वो अर्धाली है ना, वो उसको पढ़िए जरा। कौन वाली? राम कथा तिन्ह लागी नीका। अरे ना भाई, अच्छा क्या है? नीका कह रहे, राम कथा तेरे लागे नीका। जब राम कथा है तो नीका कैसे होगा? नीकी हो या फीकी होना चाहिए। नीकी फीकी, हाँ, लागे क्या है ये? फीकी। राम कथा तिन्ह लागी फीकी। हम जान के रान की भूल ही गए हैं। कौन भूलेगा? अरे हम नहीं भूल गए। अरे ना भाई, चलो अब चोर कौन है? चोर कौन है? है तिन लागी अब जैसे, हाँ, तिन लागी है, जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, वास्तविक में वही चोर है। क्या उन्हें अपने ही से मतलब है? अपने ही से मतलब है। वो केवल सारे संसार में अपने ही लिए घूमा फिरा करते हैं, जिन्हें न संत से मतलब है, न भगवंत से मतलब है, न भक्ति से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं। कथाओं में तो अपने घाती ना आए, कथाओं में तो अपने घाती ना आए, कथाओं में आए जैसे नहीं, जैसे आप ऐसे मानो वो एक जयंती होती है, अब तो यहाँ भी होती है ना, इस क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में होने लगी है। पंडित जी, बहुत लोग वहां जानते हैं जिनको जयंती से कोई मतलब नहीं है। चलो महाराज अब लगाइए जरा। यह सब चरित्र विधि सारा संसार जानता है। व्यास जी क्या जानता है, किस रूप में जानता है, अब आपको बताने की आवश्यकता है।